बक्सर लोकसभा के सांसद एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक निजी कार्यक्रम में जगदीशपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ निजी स्क्वाड की टीम भी चल रही थी। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अपने साढ़ू भाई आदित्य प्रकाश उर्फ केदार बाबा की माता सीता कुंवर, जो कि सीता फुआ के नाम से प्रसिद्ध है, एवं स्वर्गीय शशिनाथ त्रिवेदी की धर्मपत्नी भी है, उनके श्राद्ध क्रम के अवसर पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि थर्माकोल से बने सामग्रियों, चाहे वो पत्तल ही क्यों न हो, अन्य सामग्रियों पर भी रोक लगना चाहिए। इसके लिए हमने उद्योग विभाग को एक पत्र भी लिखा है। थर्मोकोल पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। वहीं पूर्व में शिक्षा मंत्री के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर कहा कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा नहीं बल्कि मनोरंजन यात्रा कर रहे हैं। जिस गांव में वो जाते हैं, विद्यालय की रंगाई पुताई प्रारंभ हो जाती है तथा रोड की मरम्मत स्टार्ट हो जाती है। भोज का भी आनंद ले रहे हैं। वे नीतीश कुमार नहीं बल्कि समस्या कुमार है तथा सर्किट हाउस में ठहरकर लाखों का बिल बनाते हैं, जो बिहार की जनता पर भारी पड़ेगा। इस अवसर पर मंत्री जी के साथ उपस्थित लोगों में भाजपा नेता व किसान मोर्चा के जिला मंत्री माधव केसरी, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अमन इंडियन, समाज सेवी आलोक भारद्वाज, नायक सिंह, नगर अध्यक्ष आदित्य कुमार, कृपा शंकर पांडे, राजकुमार पटवा सहित अन्य लोग की उपस्थिति देखने को मिली। और देश कहता मेरा दिन भर तबीयत गड़बड़ रही और मैंने तुरंत कार्रवाई के लिए कहा। तो जो हमारे स्टेट राज्य के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत सरकार, वहाँ से देश भर में ये खबर गई है कि किसी भी हालत में ये गुनाहगार होंगे जो लोग भी इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो लोग भी छोटे दुकान वाले तो लाके बेच देते हैं, उनको मालूम नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने पर बैन करो। और मैंने उस पॉइंट पर भी और मैंने कार्रवाई के लिए विभाग को भी लिखा और मैं जल्दी इस पर पुनः एक बैठक करके और सारे मैन्युफैक्चरर जो भी इस प्रकार के बनाते हैं पत्तल और उसमें केमिकल और प्लास्टिक कोटेड होता है या कटोरी या ग्लास, उस पर तुरंत प्रतिबंध लगनी चाहिए। और बिहार में ये बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूँ, मैंने जगह जगह में जा रहा हूँ बिहार में, शादी ब्याह श्राद्ध अन्य आयोजन में, तो बिहार सरकार इस पर अविलंब प्रतिबंध लगाए और बिहार सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सर, इसको पर कारखाना यदि बंद हो जाए तो हम लोग को होलसेल प्राइस मिलेगा नहीं, खुद अपना फट जाएगा। मेन है कि कारखाना नहीं होना चाहिए, उसमें प्लास्टिक कोटेड और केमिकल नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए अलग से जो पत्तल आजकल बहुत तरह का शखुआ का है, अनेक प्रकार के ऐसे पत्तल भी होते हैं जो हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन वो जो हार्मफुल नहीं है वही पत्तल बाजार में या मैन्युफैक्चर होना चाहिए, इस पर बैन होनी चाहिए। सर, एक सवाल है कि बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया है रामचरितमानस पर। भाई मैं तो लगातार, मैं कल भी कुंभ में प्रयागराज में जी ये अज्ञानी मूल शिक्षा मंत्री जी जो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर, जो विश्व का एक धरोहर है जी, और भगवान राम जो सबके हैं जी, सबरी का जूठा राम खाया, समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर के चलने वाले, भालू बानर सबको, और वैसे रामचरितमानस जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का और वाल्मीकि का तो संस्कृत में रामायण है, इस रामायण ग्रंथ के बारे में, रामचरितमानस के बारे में ये टिप्पणी सनातन धर्मावलंबी कभी नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई के लिए हमने दबाव डाला है। अब उसके लिए जन आंदोलन में, और कल साधु संतों ने प्रयागराज में सैकड़ों साधु संतों के उस सम्मेलन में, समागम में, सनातन समागम में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है और कि ऐसी सरकार जो अपने मंत्री पर काबू ना कर पाता हो, उस सरकार को बर्खास्त करना, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और इस पर अविलंब कार्रवाई, शादी ब्याह श्राद्ध अन्य आयोजन में, तो बिहार सरकार इस पर अविलंब प्रतिबंध लगाए और बिहार सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सर, इसको पर कारखाना यदि बंद हो जाए तो हम लोग को होलसेल प्राइस मिलेगा नहीं, खुद अपना फट जाएगा। मेन है कि कारखाना नहीं होना चाहिए, उसमें प्लास्टिक कोटेड और केमिकल नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए अलग से जो पत्तल आजकल बहुत तरह का शखुआ का है, अनेक प्रकार के ऐसे पत्तल भी होते हैं जो हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन वो जो हार्मफुल नहीं है वही पत्तल बाजार में या मैन्युफैक्चर होना चाहिए, इस पर बैन होनी चाहिए। सर, एक सवाल है कि
बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया है रामचरितमानस पर। भाई मैं तो लगातार मैं कल भी कुंभ में प्रयागराज में जी ये अज्ञानी मूल शिक्षा मंत्री जी जो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर जो विश्व का एक धरोहर है जी और भगवान राम जो सबके हैं जी सबरी का जूठा राम खाया, समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर के चलने वाले भालू बानर जी, सबको। और वैसे रामचरितमानस जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का और वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का जो संस्कृत में रामायण है, इस रामायण ग्रंथ के बारे में रामचरितमानस के बारे में ये टिप्पणी सनातन धर्मावलंबी कभी नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इस प्रकार के लोगों पर कार्रवाई के लिए हमने दबाव डाला है। अब उसके लिए जन आंदोलन में और कल साधु संतों ने प्रयागराज में सैकड़ों साधु संतों के उस सम्मेलन में समागम में सनातन समागम में ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है बहुत कि ऐसी सरकार जो अपने मंत्री पर काबू ना कर पाता हो उस सरकार को बर्खास्त करना, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और इस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए। सनातन धर्मावलंबी इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, किस नजरिए से नीतीश देखते हैं? कुमार समस्या कुमार है, ये समाधान यात्रा नहीं, ये व्यवधान यात्रा है और पूरी तरह से ये पिकनिक यात्रा के रूप में जिला में जाकर के करोड़ों रुपये का चूना बिहार की जनता को के आंख में धूल झोल रहे हैं। वो जा करके सर्किट हाउस में पिकनिक करते हैं और सभी सर्किट हाउस को जाके देखिए, सबको करोड़ों रुपया दुल्हन की तरह सजाया जाता है जहाँ जा रहे हैं, लेकिन उस पैसे का जो दुरुपयोग होता है गलत का, उसमें बनाने में भी भोजपुर हो, शाहबाद हो, बक्सर हो, जहाँ जहाँ गए। और मैं इसी बात को लेके उजागर कर रहा हूँ कि समस्या कुमार समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये व्यवधान डाल रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और समस्या कुमार से अब ये बिहार नहीं चलने वाला है, उनको गद्दी छोड़ करके संन्यास लेना चाहिए। लगा रहता है, अभी मैंने सैकड़ों लोगों के बीच में उसको दिखाया और लोगों ने उस पत्तल को हटा के जो पुराना पत्तल है उसी पत्तल को ला करके अभी भोजन करवा रहे हैं। ये पत्तल यही पत्तल होना जो पेपर ये वो नहीं होना चाहिए। ये पत्तल और गिलास कटोरी है और कटोरी पे जो कटोरी में जो जिस प्रकार से प्लास्टिक बहुत ही पतला प्लास्टिक उसको साफ करके और केमिकल उसमें रहता है, उससे रिएक्शन होता है, कई मतलब कैंसर्स भी हो सकता है, अनेक बीमारियों का। इसमें लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि सरकार ने प्लास्टिक बैन किया है या जो भी इस प्रकार के प्लास्टिक या थर्मोकोल का जो है उस पर पाबंदी है, तो आप जो पुराने सखुआ का पेपर से बनता है उसका उपयोग करें। किसी भी कारण से अगर वो कागज का बना हुआ थाली, गिलास या कटोरी कुछ भी है, लेकिन उसमें जो ऊपर से कोटेड होता है वो प्लास्टिक होता है जो खतरनाक है, उसका प्रयोग किसी भी हालत में न करें। और बिहार सरकार अविलंब, क्योंकि मैंने स्वयं इसके बारे में संज्ञान लिया था और लगभग आज से 2 जनवरी को मैंने इस पर खबर किया था। मैंने भागलपुर में वहाँ जब मैं कार्यक्रम में गया वहाँ मैंने देखा, मैं स्वयं उस पत्तल को देख करके आश्चर्यचकित हुआ। मैंने थोड़ा तेज किया था, मेरा दिन भर तबीयत गड़बड़ थी और मैंने तुरंत कार्रवाई के लिए कहा। तो जो हमारे स्टेट राज्य के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत सरकार, वहाँ से देश भर में ये खबर गई है कि किसी भी हालत में ये गुनाहगार होंगे जो लोग भी इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो लोग भी छोटे दुकान वाले तो लाके बेच देते हैं, उनको मालूम नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने पर बैन करो। और मैंने उस पॉइंट पर भी और मैंने कार्रवाई के लिए विभाग को भी लिखा और मैं जल्दी इस पर पुनः एक बैठक करके और सारे मैन्युफैक्चरर जो भी इस प्रकार के बनाते हैं पत्तल और उसमें केमिकल और प्लास्टिक कोटेड होता है या कटोरी या ग्लास, उस पर तुरंत प्रतिबंध लगनी चाहिए। और बिहार में ये बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूँ, मैंने जगह जगह में जा रहा हूँ बिहार में, शादी ब्याह साथ अन्य आयोजन में, तो बिहार सरकार इस पर अविलंब प्रतिबंध लगाए और बिहार सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सर, इसको कारखाना यदि बंद हो जाए तो हम लोग को होलसेल पास मिलेगा नहीं, खुद अपना फट रहेगा। मेन है कि कारखाना नहीं होना चाहिए।